और तलाक लेना भी पड़ सकता है। लेकिन तलाक पर इस तरह की खुशियां मनाना, थोड़ा कई घर ऐसा भी हो सकता है कि जो चल सकने की स्थिति में थे वो प्रेरणा लेकर के इससे बर्बाद ना हो जाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। मेरठ में एक हिंदू लड़की के तलाक पर किस तरीके से उसके माँ बाप ने, उसके परिवार वालों ने, उसके रिश्तेदारों ने ढोल नगाड़े बजाकर उसका स्वागत किया और इस बात की खुशी मनाई कि भाई इस लड़की को तलाक मिल गया है। अगर तलाक लेने के बाद इस तरीके से स्वागत होता है तो क्या और लड़कियां प्रेरित नहीं होंगी? आज इस बड़े ही गंभीर विषय पर हम बात करेंगे और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ महंतानंद स्वामी जी मौजूद हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा देने वाला एक मैसेज लेकर आने के लिए मैं आपका हृदय से साधुवाद करता हूँ प्रियवर। महाराज जी, जब बात तलाक पर आ जाती है, विवाह टूटने की कगार पर होता है, तो इस स्थिति पर आप क्या मानते हैं? लड़की वाले दोषी होते हैं, लड़की दोषी होती है, लड़के वाले दोषी होते हैं, या फिर लड़का दोषी होता है? देखिएगा प्रियवर, ये इतना गंभीर विषय है कि यदि इस पर हम एक तरफा कोई राय रख दें तो वह समाज के लिए भी अच्छी नहीं है, मानवता के लिए अच्छी नहीं है, हमारी बेटियों के लिए अच्छी नहीं, बेटों के लिए अच्छी नहीं, घर के लिए अच्छी नहीं है। अक्सर ऐसा होता आया है घर में कि जब भी कोई बेटी बहू बनकर के घर में आती है तो उसको पराये घर की समझ लिया जाता है और अपनी बेटी के साथ अच्छा व्यवहार होता है, बहू के साथ अच्छा व्यवहार अक्सर नहीं होता। बेटी कहा जाता है पर बनाकर नहीं रखा जाता, अक्सर ऐसा होता आया है। ऐसे में अगर उसे बार बार प्रताड़ित किया जाए तो उस पर क्या बीतती है उसको पता है। घर की छोटी छोटी बातें ऐसी होती हैं कि उन बातों को अगर दूसरे व्यक्ति को बताएंगे तो कहेंगे छोटी सी बात है, पर जिसको झेलनी पड़ती है ना, वो मर मर के जीता है। बार बार का इंसल्टिंग मैनर्स, बार बार के अपशब्द, कटु शब्द, अलग अलग प्रकार से की गई प्रताड़ना, उपेक्षा, ये आदमी को अंदर से तोड़ कर रख देते हैं, उसके अभिमान को तोड़ कर रख देते हैं, उसको निर्जीव बना देते हैं। ऐसे में अगर वह इस बात को लेकर चले कि मुझे बस इस घर में रहना ही है, मेरी अर्थी ही जाएगी, तो वो भी सही नहीं है। और अब अगर हम यह कहें कि केवल ये सास ससुर ही खराब हैं, तो ऐसा भी हो रहा है कि आजकल हमारी बच्चियां सोशल मीडिया पर या कहीं इधर उधर से कई चीज़ों को देख करके इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी होती हैं, माँ बाप ने लाड़ प्यार से बिगाड़ चुका होता है उनको, घर पर सोचते हैं अरे थोड़े दिन में ससुराल चली जाएगी, इसको क्या काम करने की ज़रूरत। अक्सर ऐसा भी देखा गया है कि माँ बाप कहते हैं जहाँ शादी हो रही होती है, देखो भाई हमारी बच्ची को खाना बनाना नहीं आता है, खाना तो ये नहीं बनाएगी, देखो भाई हमारी बच्ची गाँव में तो नहीं रहेगी, देखो भाई हमारी बच्ची इस तरह के परिवार में तो नहीं रहेगी, हमारी बच्ची जॉइंट फैमिली में तो नहीं रहेगी। क्या शिक्षा दे रहे हैं? ऐसी लड़कियां जब बहू बन करके जाती हैं, अब वो ससुराल वालों की खाट खड़ी कर देती हैं, ऊपर से उन पर दहेज का झूठा मुकदमा भी ठोक दिया जाता है। दूसरी स्थिति यह भी है, ऐसा भी है कि लड़कियां खराब होती हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बहुत सारी घटनाएं आजकल हमारे सामने आती हैं। और ऐसा भी है कि पति व्यसनी है और उसने दूसरी औरतों के चक्कर में अपनी पत्नी की कदर को खराब कर दिया है, हालत खराब कर दी है, अब उसे कुछ भी नहीं समझता। और ऊपर से कमाल की बात यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कानून भी आ गए हैं और इस तरह का संरक्षण भी मिल रहा है कि अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं और वहां पर पता है, यानी कि किसी व्यक्ति के संबंध किसी स्त्री के साथ में है, उसकी पत्नी को भी पता है और उस अतिरिक्त जो औरत है उसको भी पता है कि देखो ये शादीशुदा है, तो इसको धोखा नहीं माना जाएगा और उस पति पर वो पत्नी दबाव नहीं बना सकती। अब दबाव तो नहीं बना सकेगी, लेकिन उसका घर बर्बाद हो रहा होता है। तो ये जो नए जमाने में आधुनिकीकरण में चीजें बदल रही हैं, यहाँ एक तरफ से कोई बात नहीं कही जा सकती, गलती किसी की भी तरफ से हो सकती है और तलाक लेना भी पड़ सकता है। लेकिन तलाक पर इस तरह की खुशियां मनाना थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगा है। वजह क्या है महाराज जी? क्या मैसेज समाज में इसका गया है? जिस तरीके से उस हिंदू लड़की के तलाक पर कोर्ट में ही ढोल नगाड़े बजाए गए, रिश्तेदार, परिजन, परिवार वाले, माता पिता सब खुशियां मना रहे थे, नाच रहे थे। सबसे पहले तो मैं उस बेटी को कहूँगा कि आपके साथ मेरी पूरी संवेदनाएं हैं। मैं आपको अपनी बेटी समझ करके देख रहा हूँ और वास्तव में हो सकता है कि आप पर बहुत बुरी बीती हो। और फिर मैं बहुत सम्मान करता हूँ उनके माता पिता का, जिन्होंने बेटी का स्वागत अच्छी प्रकार से किया।
उनके परिवार वालों को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखता हूँ, जिन्होंने अच्छे तरीके से स्वागत किया। लेकिन मैं ये कहूँगा कि उन्होंने शायद इसके दूसरे पहलू की तरफ ध्यान नहीं दिया। कारण यह है कि वो समझदार लड़की मुझे दिख रही है, उसके घर वाले भी मुझे समझदार ही दिख रहे हैं, वो समझदार लड़की दिख रही है। उसने अगर यह कदम उठाया है तो अंत की बात आने पर उठाया होगा, पानी सर से ऊपर गुजर गया तब उठाया होगा। अगर हम समाज में इस तरह की एक प्रथा की शुरुआत कर देंगे कि देखो भाई तलाक भी खुशी की बात होती है, तलाक एक खेल होता है, तो ये पानी सर पर गुजर गया, इस लेवल को सेट कौन करेगा? समझदार इतनी लड़की नहीं है। उसके हिसाब से तो आज उसकी सास के साथ झगड़ा हो गया है, पति के साथ आज झगड़ा हो गया, बस आज ही उसके हिसाब से पानी जो है सर के ऊपर से गुजर गया। अब वो घर पर जाकर के 10 बात बताएगी, जाने की जरूरत ही नहीं है। माँ जो है इतना इंटरफेयर रखती है आज की तारीख में ससुराल में कि दिन में 10-15 बार फोन आएंगे, छोटी छोटी सी बातें बताई जाएंगी। और कई बार तो ऐसा होता है कि बात कुछ भी नहीं होती, अपनी तरफ से ही दिमाग में बच्ची की कुछ होता है, अपनी माँ को बताएगी, माँ को लगेगा अरे ये तो बड़ा बुरा हो रहा है हमारी बच्ची के साथ। वो अपने पति को बताएगी और ज़्यादा नमक मिर्च लगाकर, वहाँ पर माहौल ऐसा हो जाएगा कि स्थिति शादी टूटने वाली बन जाएगी। बात संभलती उससे ज़्यादा और ज़्यादा वो मनमुटाव हो जाएगा। उधर से कोई बात उसके पति को कही जाएगी, ससुराल वालों को कही जाएगी, अब नकारात्मकता बढ़ेगी, वो छोटी सी बात सर से गुजर जाने वाली स्थिति बन जाएगी। ऐसे में तलाक होगा तो ये अच्छी बात थोड़ी होगी भाई। मैं यहाँ पर एक बात ये कहना चाहता हूँ कि हमें इतनी समझदारी होनी चाहिए कि फ़ोन पर बात की जाए तो सलीके से की जाए, ज़रूरी बात की जाए, गुस्से में बात न की जाए। देखें, आराम से रुक करके देखें कि हाँ वास्तव में यह इस तरह की डिस्कस करने योग्य बात थी क्या। मैं एक छोटी सी बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ। हमारी संस्कृति में विवाह में एक प्रक्रिया होती है धान की बुआई। उसमें यह संदेश जाता है कि जिस तरह से हम धान बुआई कर रहे हैं, धान एक स्थान पर बोया जाता है, वहां उसकी पौध उगती है, उस पौध को उखाड़ कर कहीं और लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पौध यहाँ हरी भरी तो दिख रही है पर यहाँ इस पर फल नहीं लगेंगे। उखाड़ कर कहीं और लगा देंगे तो अब यह लहलाएगी, फसल बनेगी और इस पर बाकायदा अनाज आएगा। लेकिन एक बार जब पौध को उखाड़ कर कहीं दूसरे खेत में लगाते हैं, वो सूख जाती है, मुरझा जाती है, ऐसा लगता है कि अब तो ये सूख ही जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन थोड़ा रुकते हैं, उसमें पानी वगैरह रखते हैं, धान में उसका ख्याल रखते हैं, अब वो धीरे धीरे हरा भरा होना शुरू हो जाती है। जिस स्थान से वो उखड़ करके आई थी उससे ज़्यादा बड़ा वहाँ पर अपना आकार बना लेती है, फलती है, फूलती है। ऐसे ही रिश्ता नाजुक होता है जब शादी होती है एक लड़की की। अभी वह उस घर का हिस्सा है, भले ही प्यार मिल रहा है, भले ही सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन छोटी छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। अपने घर में जहाँ से वो आई है वहाँ सबको जानती थी, वहाँ के मजाक भी चलते थे, यहाँ कोई मजाक भी कर देगा तो उसे ऐसा लगेगा अरे ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो ऐसे में क्या होगा कि वो चीज़ें टूटने के कगार पर जा सकती हैं। रिश्तों को बहुत समझदारी से लेकर आगे चलने की आवश्यकता होती है। जब लड़की को ऐसा लगेगा मेरे घर वाले तो बड़े सशक्त हैं, मेरी माँ तो बड़ी प्यार करने वाली है, मेरा पिता तो बड़ा सशक्त है, मुझसे बड़ी प्यार करता है, तो हो सकता है कि सामने वाली लड़की के दिमाग में भी आ जाए मैं अगले बंदे की नाक में दम करके रखूंगी, मुझे जरा सी भी ऐसी बात कहेगा तो मैं तो इनकी ऐसी तैसी कर दूंगी। ये भाव भी खराब हो सकते हैं। तो हम चीज़ों को हर दृष्टि से देखें। मैं यहाँ पर इस बेटी के बारे में केवल यही कहूँगा कि मैं उनके घर वालों को भी साधुवाद देता हूँ जिन्होंने बेटी का ऐसे स्वागत किया। बेटियाँ ऐसे ही नहीं होती, बेटी का घर में हिस्सा होता है। बेटी ऐसे ही नहीं, जहाँ से बेटा आता है वहीं से बेटी आती है। घर पर बेटी का भी अधिकार है। अगर ससुराल में प्रताड़ना मिल रही है, तिरस्कार मिल रहा है, तो फिर उसके घर वाले भी स्वागत न करें क्या? लेकिन फिर यही कहूँगा कि उसको ध्यान से देखें कि यह स्वागत दिल से होना चाहिए। अगर शोरोगुल के साथ में कर रहे हैं तो समाज में उसका मैसेज गलत जा सकता है। और कमज़ोर हमारी मानसिकता वाली या कम पढ़ी लिखी या छोटी सोच रखने वाली कई बेटियां जो हैं वो इससे प्रेरित होकर के हो सकता है कि जो घर चलाने योग्य स्थिति में थी वो उस स्थिति में ना आए और तलाक को मजाक समझ लें। महाराज जी, अक्सर हम समाज में देखते हैं कि लड़की की ससुराल में जब इस तरीके का कोई मनमुटाव होता है और लड़की के परिवार वालों को इस बात का पता चलता है तो लड़की के परिवार वाले बोलते हैं कि बेटा एडजस्ट करो। लेकिन जिस तरीके से ये ढोल नगाड़ों का प्रदर्शन हुआ है तो वो जो लड़कियां एडजस्ट करने वाली हैं और वो माँ बाप एडजस्ट करने के लिए बोलते हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि ये जो शब्द है ना एडजस्ट करना, कहीं कहीं तो ये बहुत कारगर हो जाता है। इसलिए क्योंकि एडजस्ट तो करके ज़िंदगी चलती है भाई। अगर आप इस तरह से सोचोगे कि मुझे सामने वाले से प्यार तब करना है जब हमारे जैसा ही होगा, तो आप किसी से प्यार कर ही नहीं पाओगे। अपने लोगों से प्यार करना है उनकी कमियों के बावजूद, छोटी छोटी चीज़ों को एडजस्ट करना है, ये तो है एडजस्ट करना। कई बार ऐसा भी देखा है
कि ससुराल ने नाक में दम कर दिया, पति पीट रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, सास जो है उसको मारने की कगार पर जो है पहुंचा दिया है। घर वाले कहते हैं एडजस्ट करो। हमने यह भी देखा है, हमारे एक काफ़ी पुरानी बात है, एक रिलेटिव थे, उनकी बेटी को बड़ी बुरी तरह से पीट कर लहू लुहान करके उसके ससुराल वालों ने उसको वापस भेज दिया। वो अपने घर आई, उसके माँ बाप ने कहा कि ऐसे नहीं आना चाहिए था, लड़ाई तो हो ही जाती है। अरे भाई वो मर रही थी। फिर पंचायत आई, पंचायत में कुछ लोगों ने कहा हम जिम्मेवारी लेते हैं, इसको भेज दीजिएगा, अब की बार हम इनको टाइट रखेंगे। कुछ दिनों तक वो अपने घर में रही, वहाँ पर ससुराल में 2-4 दिन 10 दिन जितना भी। एक दिन उसका पति नशे में आता है, उसकी छाती पर बैठकर और उसके यहाँ पर माथे के बीचों बीच एक तमंचा लगा करके गोली चला देता है, मर जाती है लड़की। कहाँ गए वो समाज वाले, कहाँ गए वो लोग बाग जो जिम्मेदारी ले रहे थे। तो अब यहाँ एडजस्ट करना यह गलत हो जाता है। तो इतनी समझदारी समाज के अंदर होनी जरूरी है। लड़कियों को यह शिक्षा देना भी जरूरी है कि हमें बहुत हद तक एडजस्ट करना है, लेकिन उस हद तक नहीं जहां हमारी जान पर बनाए या हमारे स्वाभिमान पर बनाए, या जहां पर आगे स्थिति ऐसी बचे ही नहीं कि जिंदगी चल सकती है और फिर भी जबरदस्ती आप एडजस्ट किए जा रहे हों। तो इतनी समझ होना जरूरी है। एक तरफा कोई बात कह देना वो समझदारी नहीं होती है। महाराज जी, उस लड़की के जो परिवार वाले हैं उनका मैं इंटरव्यू सुन रहा था, वो बोल रहे हैं कि भाई हमने ऐसा इसलिए किया है कि लड़की जो ये बड़ा कदम उठाया है, तलाक लिया है, तो कहीं इसका प्रेशर इसे वो दिल पे ना ले ले, मतलब उसे नॉर्मल करने के लिए इस तरीके का कदम उठाया है। मैं तो दिल से कह रहा हूँ कि मैं सम्मान करता हूँ उन माँ बाप का, क्योंकि लड़कियों के साथ इस तरह की जब घटना होती है, अक्सर समझदार जो लड़की हैं वो इतना मेंटल ट्रॉमा में चली जाती हैं कि वो उससे बाहर नहीं निकल पाती, और कई बार तो डिप्रेशन का शिकार होकर के आत्महत्या तक कर लेती हैं और ज़िंदगी उनकी तबाह बर्बाद हो जाती है। उसने अपनी बेटी को एहसास दिलाया, उनके पिता ने, उनके घर वालों ने एहसास दिलाया कि भाई हम आपके साथ हैं, कोई बात नहीं, जैसे गई थी वैसे ही हम उसको आपको लेकर आ रहे हैं, दिक्कत की बात नहीं। मैं केवल ये कहूँगा कि थोड़ा ध्यान इस तरफ भी देना चाहिए था कि घर में बैठकर इस चीज़ों को अच्छे तरीके से करते, समझाते। अगर ये सार्वजनिक कर दी गई है चीज़ें, तो इसका समाज के उन लोगों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा जो इसको नेगेटिवली लेंगे और नेगेटिव मोटिवेशन जिनको इससे मिलेगा। और कई घर ऐसा भी हो सकता है कि जो चल सकने की स्थिति में थे वो प्रेरणा लेकर के इससे बर्बाद ना हो जाएं। इस कदम की आलोचना होनी चाहिए या प्रशंसा? मैं आलोचना कहकर तो उनके माँ बाप का तिरस्कार नहीं करूंगा, उनकी भावनाओं की कदर ही करना चाहता हूं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि मुझे यह बात पसंद नहीं आई। मैं ये कहूंगा। चलिए, तो महेंद्र आनंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।